बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के। झारखंड के अंदर अच्छी पोलिंग हुई है, तो जब भी चुनाव की बात आती है तो पोलिंग परसेंटेज की भी बात आती है। मतदान के अंदर कई जगहों से ईवीएम के बंद होने की खबर, जो कि एक तरीके का रूटीन बन गया है। हम लोगों ने इसे देखना शुरू किया था, बिहार के चुनाव में हुआ, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम का घोटाला हुआ, फिर जनरल इलेक्शंस के अंदर हुआ, फिर हरियाणा के अंदर हुआ, और अब इसी तरीके का जो है तमाम सारी सूचनाएं अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग राज्यों के अंदर सुनाई पड़ रही हैं। मैं आपसे परिचय कराता हूं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे राकेश रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और झारखंड के चप्पे-चप्पे को उन्होंने घूमा है, जाना है और बहुत अनुभव है उनका पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में और इलेक्शंस को कवर करने को लेकर भी। आपका राकेश रंजन जी बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ में पूजा जी जुड़ी हुई हैं और समाजवादी पार्टी की आप प्रवक्ता हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ में भावना जी जुड़ी हुई हैं और भावना जी जो है वो भी एक सोशल वर्कर हैं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और वैभव जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और झारखंड में भी चूंकि चुनाव हो रहा है, राकेश रंजन साहब मौजूद हैं, तो वो ये बताएं कि झारखंड की क्या सूरत हाल है। राकेश रंजन जी नमस्कार। देखिए, झारखंड की जो स्थिति है, अभी जो चर्चा आई है, जो उत्तर प्रदेश से जो बातें छनकर आई और आपने जो महाराष्ट्र के बारे में बातें कही, तो यहाँ जो चुनाव की स्थिति रही है वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ मतदान का प्रतिशत भी जो है अपेक्षाकृत जो पहला चरण हुआ था तो कमोबेश वही है। मतदाता घर से निकले हैं। जिस तरीके की बातें हो रही थी और यह जो चुनाव था तो उसकी मुख्यमंत्री के भविष्य का भी जो फैसला आज ही होना था। उनकी पत्नी भी चुनाव मैदान में, बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, वो अभी चुनावी मैदान में है। और खास तौर से जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ ताकत लगाई पूरी साम दाम दंड भेद के सहारे, और जो उसने नारे गढ़े, जो आप कर रहे थे बटेंगे कटने की बातें हो गई, तो यहाँ घुसपैठियों का मामला था और कहा जा रहा था कि जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो झारखंड की सरकार चल रही है वह घुसपैठियों को बसा रही है। स्पष्ट से नहीं बोलना, लेकिन बात वही था जो ध्रुवीकरण की बातें हो रही थी कि मुसलमानों को जो है लेकर के कि खास से उसके मुसलमान से जो उसके विरोध में जो तबके होंगे एकजुट होंगे। लेकिन यहाँ जो स्थिति रही एकजुटता की बात, तो देखेंगे कि मुसलमान और आदिवासी जो मत है उसमें था भाजपा की कोशिश कि मुसलमानों को अलग थलग करेंगे और फिर आदिवासी मतों को तोड़ेंगे तो हमारी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इसके लिए पूरी ताकत लगी थी। और आप देखेंगे जो खास तौर से बातें आई थी कि जो यहाँ झारखंड का चुनाव हो रहा है वो झारखंड के भाजपा ही नहीं लड़ रहे हैं, और जो महाराष्ट्र की जो बातें हो रही थी और जितनी ताकत भाजपा ने लगाई होगी उससे 10 गुना ताकत ज्यादा झारखंड में लगाई थी। यहाँ 81 सीटें हैं कुल। और आप जानेंगे कि भाजपा जो स्टार कैंपेनर की बात होती है ना, तो प्रधानमंत्री से लेके जोड़ना शुरू कर दीजिए, गृह मंत्री फलाने ढिकाने, ऊपर से जो सीट्स हैं तो 100 से अधिक चेहरे आए लगाए होंगे। मैंने हर सीट पर 2-2, 3-3, 4-4 स्टार कैंपेनर आए, तमाम बातें हुई थी। तो अब जब वोटर भी निकल गए हैं उसी तादाद में, उसी हिसाब से, तो फिर अब यहाँ भ्रम की स्थिति है। इंडिया के साथ यही स्थिति है। इंडिया को लग रहा है कि हमारे साथ सत्ता में रहते हुए कुछ नकारात्मक बातें नहीं हुई, होती है ना कि सत्ता के विरोध में बातें हो जाती है कि आपने क्या किया नहीं किया। तो जो वोटर निकले हैं वो हमारे वोटर निकले हैं, आए हैं, साथ में आदिवासी वोट जो है खास तौर से। और आज जो मतदान होना था वो खासतौर से आदिवासी इलाका था, संथाल परगना वगैरह का इलाका था, कोयलांचल का इलाका था। तो इंडिया के पास है कि हमारी कुछ योजनाएं थी, जो मैया योजना, मैया सम्मान योजना लेकर के आए थे, जो बातें हुई थी, और उसको लेकर के पीआईएल दाखिल हुआ था झारखंड हाई कोर्ट में। तो बातें हुई थी कि गलत हो रहा है तमाम चीजें। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, सरकार की अपना नीतिगत फैसला है, उनको अपना करना है, देना है, लेना है, वो दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो इसमें हम रोक कैसे लगा सकते, क्या है। तो एक बड़ी जीत मानी गई।
उधर भाजपा को है कि सरकार के खिलाफ लोग निकले हैं, हमको वोट किए हैं, तमाम बातें हैं। तो कुल मिला के अब जब दोनों चरण के वोट हो गए हैं और अब जो स्थिति है उसमें यही स्थिति है, बहुत दावे के साथ, दावे तो दोनों ओर से हो रहे हैं। इंडिया का है कि हम लौट रहे हैं, भाजपा है का है कि हम सत्ता वापस पा रहे हैं दोबारा से। लेकिन जो तटस्थ आकलन है, जो हम लोगों का आकलन है, अब बहुत स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं है। माने 99-100 का मामला है। अब जो बहुमत का आंकड़ा, किसी को 42 सीट आ जाए, किसी को 39 सीट आ जाए, 40 सीट आ जाए, स्थिति यहां होने वाली है। तब उसमें इंडिया लौट जाए या भाजपा लौट जाए। लेकिन जो कुछ बातें आज हुई है, जो आपके उत्तर प्रदेश से उलट, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखें कि वोट करने से रोका गया, लगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा, जो वोटर निकल रहे हैं जिन लोगों को रोका गया ताकि वो भाजपा विरोधी वोटर हो सकते हैं, दूसरे खेमे में वोट जा सकता है, इस तरह की बातें हुई। लेकिन झारखंड में जो बातें हुई है, यहाँ जो भिड़ंत टकराव की भी घटनाएं हुई है, उन सीटों पर हुई है जहां तथाकथित बाहुबली लोग हैं भाजपा के। बाहुबली हम कह रहे हैं कि पुराने नेता हैं, मजबूत हैं। अभी आप यहाँ प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए थे अमर बाउरी हैं, उनकी सीट चंदन कियारी है और उनका रोना है कि भाई यहाँ बड़ी मुश्किल पैदा की गई, विरोधियों ने जो है बाधाएं डाली वोट गिराने में, तमाम बातें। तो यह सुनने में थोड़ी हजम नहीं हो रही है और लगता है कि उनका डर कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं। इसी तरीके से अन्य सीटों पर भी बातें आई है कि बाघमारा सीट होती है, यहाँ बाहुबली होते हैं, सचमुच बाहुबली हैं, वो ढुल्लू महतो अब सांसद हो गए हैं। तो अब उनके भाई वहां से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। वहां भी है, उनके मुकाबले में लोग डटे हैं, खासतौर से निर्दलीय प्रत्याशी, और उन्होंने वहां प्रतिवाद किया है कि भाई आपकी मनमानी नहीं चलेगी जो शासन के स्तर पर होती है। और मनमानी की कोशिश तो की गई, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों की यहाँ बहुत, चूंकि इसलिए नहीं चलनी है चुनाव आयोग के साथ होते हुए भी, क्योंकि यहाँ अभी सत्ता पर आसीन है, हेमंत सोरेन की सरकार है। तो यह जो कुछ नकारात्मक बातें हो गई भाजपा के साथ, एनडीए के साथ अपने लिए तमाम जो रास्ता साफ करने में, तो वो थोड़ी दिक्कत है। तो कुल मिला के तो अब तक यही स्थिति है जी। वैभव कुमार साहब, मैं आपके पास थोड़ा सा बाद में आऊंगा, इसलिए कि हमने बहुत सारी राजनीति की बातें की, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड की। लेकिन सामाजिक स्तर पर जी, मैं जरा सा एक सवाल राकेश, बस 10 सेकेंड, राकेश रंजन जी से मैं थोड़ा श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं। जो पूरी भाजपा का एक प्रयास था झारखंड में हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम करने का, इसी के लिए उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को, बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, और दूसरी तरफ आदिवासी अस्मिता। तो मैं ये जानना और समझना चाह रहा था कि इन दोनों में किसका पलड़ा भारी रहा, जो आपका विशेष आकलन। देखिए, बाहरी भीतरी का मसला जो है, तो यहाँ लोग बखूबी समझ रहे हैं कि बाहरी भीतरी की क्या स्थिति है। अगर बाहरी की बात अगर भाजपा कह रही है और सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसके प्रति उदार है, यह कह रही है भाजपा। मुस्लिमों को लेकर के कह रही थी, जो बांग्लादेश से मुस्लिम लोग आ रहे हैं। तो सवाल है कि बांग्लादेश से मुस्लिम झारखंड में आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? जो हेमंत बिश्व शर्मा जो यहाँ आकर आवाज उठा रहे हैं, वह कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं झारखंड में, हम उनको यहाँ से भगा के जाएंगे। वो भगा के जाना क्या, वो तो यहाँ के वोटर नहीं है, तो उनको तो मतदान से पहले ही चला जाना है, तो निकल ली। अब जो होना है वो हो जाना है, अब तो हेमंत बिश्व शर्मा को कुछ नहीं करना है। लेकिन उस समय जवाब तो यह भी चाहिए ना कि भैया सीमा कहाँ लगती है, असम से लगती है। तो जवाब यह आया ना कि भैया अगर वहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड पहुंच रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वहां से आमद करके इधर को भेज दे रहे हैं आप झारखंड की तरफ। ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ कर रहे हो आप। अगर आदिवासी, मेरा बस इतना सवाल था कि इन दोनों मुद्दों में क्या आदिवासी अस्मिता भारी पड़ा या हिंदुत्व का जो बीजेपी का एजेंडा था वो, मैं बस इतना ही जानना था। बाकी तो सवाल सभी समझ की बातें इस बार, चूंकि इंडिया गठबंधन की बातें हैं और तमाम सत्ता में रहते हुए अगर नकारात्मक बातें नहीं हुई है, तो आदिवासी अस्मिता का ही मुद्दा था, क्योंकि भाजपा पर एतवार नहीं किया गया। झारखंड जो शब्द है ना,
वहीं से भाजपा से दूरी हो जाती है आदिवासियों की। भाजपा जो है वह कभी वनांचल की लड़ाई लड़ रही थी, अभी भी भाजपा आदिवासी की बात दिल से नहीं करती, वो वनवासी की बात करती है, वो झारखंडी की बात नहीं करती है। तो इस बात को थोड़ा समझना होगा जी।